Hello everyone. Today we gonna discuss about how to focus on studies. To focus on studying effectively, here are some strategies you can try. The first, create a conductive study environment. Now let me define it. Find a quiet and well detailed space where you can minimize distractions. Make sure your study area is organized and free from clutter. इसका मतलब कि आपको एक छोटी सा कोई छोटा सा प्लेस ढूँढ लेना है, जहाँ पे आप ज़्यादातर चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ। मतलब कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर दें, आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। और एक ऐसा मतलब एरिया लीजिए, जहाँ पे मतलब आप अपनी चीज़ों को ऑर्गनाइज़्ड कर सकें, एक अच्छी तरीके से उसको रख सकें और आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएँ। सेकंड वन इज़ सेट क्लियर गोल्स। Define a specific study goals for each season. Break down your study material into manageable chunks and set realistic target to accomplish within a given time frame. ठीक है? तो आपको डेली क्या करना है, एक गोल सेट करना है कि मतलब अपने एक सेशंस का कुछ गोल रखिए कि आपको उतने ही टाइम पे पढ़ना है, उतने टाइम पे पढ़ना है और ऐसे नहीं कि मतलब मुझे लगातार 2 घंटे तक पढ़ना ही है। नहीं, आप अगर आपको 2 घंटे तक पढ़ना है, तो आप 30 मिनट का एक गोल बनाइए कि मुझे 30 मिनट सपोज़ करिए कि मुझे 30 मिनट साइंस पढ़ना है। उसके बाद आपने 10 टू 15 मिनट का एक ब्रेक लिया और उस ब्रेक के बाद आपको अगले 30 मिनट तक आपको मैथ्स करनी है। फिर आपने एक 10 टू 15 मिनट्स का ब्रेक लिया, उसके बाद आपको कोई जो अदर सब्जेक्ट है उसको करना है। तो आपको जो 2 घंटे पढ़ना है वो कुछ इस वे में पढ़िए। ऐसे करने से जो आपका माइंड है वो काफ़ी फ़ोकस्ड रहेगा। Third one is establish a study routine. Set your consistent study schedule that aligns with your energy levels and concentration peaks. Having a regular routine will condition your mind to focus during these dedicated study periods. अब इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको डेली क्या करना है, एक शेड्यूल बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सुबह अगर जो लोग सुबह उठ के पढ़ते हों उनके लिए जैसे कोई सुबह 4 बजे उठता है, तो उसको सुबह 4 बजे से अगर 5 बजे तक पढ़ना है या साढ़े 4 तक पढ़ना है, उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक भी लेना है। तो आपको मतलब एक टाइम फिक्स कर लेना है कि हाँ, मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है सुबह को। सुबह का जो आपका टाइम हो वो या फिर जो आपका शाम का टाइम है। और उसके बाद उस डेली रूटीन को आप डेली फ़ॉलो करिए। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन हम सो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको डेली उसको पढ़ना होगा उतने टाइम तक, ठीक है? इससे क्या होगा जो आपका माइंड है वो फ़ोकस्ड रहेगा। उस टाइम पे आपके दिमाग में एक चीज़ रहेगा कि हाँ यार, ये मेरा टाइम हो गया, अब चल के पढ़ते हैं। तो उससे आपको एक डेली रूटीन बन जाएगी, तो आप बोर नहीं होने लगोगे और धीरे-धीरे आपकी आदत बन जाएगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। द फोर्थ, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। अब इसमें मतलब हम लोग डिस्ट्रैक्शंस को हटाने की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? Minimize interruption by turning off your off or silencing your phone, closing irrelevant browser tabs, and avoiding social media or other distracting websites. Consider using website blocking apps or extensions to maintain focus. इसका मतलब कि आपको क्या करना है, जैसे आप मुझे पढ़ने बैठे हो, तो आपको अपने डिस्ट्रैक्ट ऐसी चीज़ों को खुद से दूर रखना है जिससे आपका ध्यान मतलब दूसरे की ओर चला जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ़ोन से ही पढ़ रहे हो या फ़ोन को ही अपने पास रखे हो, तो पढ़ते वक़्त फ़ोन को क्या करना है, आपको साइलेंट कर देना है। इससे क्या होगा कि अगर कोई नोटिफ़िकेशन या मैसेजेस आएँगे तो आपका ध्यान उसकी तरफ ना जाके अपनी स्टडीज़ पे ही रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम पढ़ते रहते हैं, बीच में नोटिफ़िकेशन का साउंड आया, तो हमारा ध्यान तुरंत जाता है कि क्या मैसेज आ गया, क्या हो गया, ठीक है? तो आपको ये नहीं करना है, आपको पढ़ते वक़्त फ़ोन को साइलेंट रखना है और आपको कुछ भी ऐसा नहीं ओपन करके रखना है, जिससे कि क्या कहते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। जैसे बहुत लोग पढ़ते-पढ़ते बीच में पहुँच जाते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे रील्स देखने चले गए हैं, फेसबुक पे चले गए हैं या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने आ गए। तो ये आपको नहीं करना है, आपको पढ़ते वक़्त सिर्फ़ पढ़ना है और अगर आपको फ़ोन चलाना भी है तो उसका एक टाइम फ़िक्स करिए। आपको ऐसा ही हमेशा कभी भी फ़ोन नहीं चलाना है। तो पढ़ते वक़्त फ़ोन को साइलेंट करिए या तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप अपने पास फ़ोन रखिए ही मत। आप बुक्स का ही इस्तेमाल कीजिए पढ़ने के लिए। फ़िफ्थ,
टेक रेगुलर ब्रेक्स, मतलब आपको कुछ ब्रेक्स बनानी है अपनी पढ़ाई के टाइम पे, आपको कुछ ब्रेक्स भी लेनी है, जिससे क्या कहते हैं आपको माइंड और फोकस्ड रहेगा। Break your study sessions into manageable intervals, such as 25 to 30 minutes of focused work, worked by a short 5 to 10-minute break. Use your break to relax, stretch, or do something enjoyable to recharge your mind. ठीक है? तो आप जैसे आपका सेशंस है, मान लीजिए आपको 2 घंटे पढ़ाई करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, तो आप उसको क्या कीजिए 2 घंटे में ना करके उसे आप 25 से 30 मिनट में कर लीजिए, मतलब 30 मिनट तक का एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे ये काम 30 मिनट तक निपटाने हैं। और उसके बाद क्या करिए कि उसके बाद उठने के बाद 5 से 10 मिनट का आप एक ब्रेक पीरियड रखिए। मतलब जैसे आपने आधे घंटे फॉर एग्ज़ाम्पल आप साइंस पढ़ रहे हो, आप छोटी क्लास में हो, आप पढ़ रहे हो फ़ोटोसिंथेसिस। आपने फ़ोटोसिंथेसिस पढ़ा, सारे उसके प्रोसेस आपने पढ़े कि कैसे प्लांट्स अपना भोजन बना रहा है, सनलाइट वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं आपने उसको पढ़ लिया। उसको पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए 25 से 30 मिनट का ब्रेक लीजिए और ये ब्रेक इसलिए नहीं लेना कि मैं 25 से 30 मिनट कोई गेम खेल लूँ, मैं 25 से 30 मिनट मोबाइल चला लूँ, मैं तो 25 से 30 मिनट व्हाट्सएप पे स्टेटस देख लूँ। ये काम आपको नहीं करना। आपको उस ब्रेक को ऐसे इस्तेमाल करना है कि आपका माइंड रिलैक्स हो, ना कि और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो, ठीक है? तो कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिसको करके आपको खुशी मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ अच्छा करिए, जैसे आप थोड़ा-सा बाहर टहल लीजिए, आप 1-2 ग्लास पानी पी लीजिए, ठीक है? 5 से 10 मिनट आप थोड़ा-सा टहलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर आपको नोट्स बंद करके एकदम आँखें बंद करके 5 से 10 मिनट के लिए एकदम माइंड को रिलैक्स करके सोचना है, कुछ अच्छी चीज़ें सोचना है और उसमें आप सोशल मीडिया का यूज़ तो बिल्कुल मत कीजिए। The sixth is use effective study techniques. Experiment with different study techniques to find what works best for you. Some popular techniques including active recall, quizzing yourself on the material, summarizing information on your own words, and teaching the material to someone else. अब इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि क्या कहते हैं कुछ ऐसे स्टडी टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए जो कि तुम्हारे लिए अच्छा है। जैसे हर बच्चा एक जैसा तो होता नहीं, तो सबको अपने-अपने पढ़ने के एक अलग-अलग तरीके होते हैं। लेकिन जो इनमें से कुछ एक पॉपुलर टेक्निक है वो है कि मतलब आप रिकॉल करिए। आप चीज़ों को जितना ज़्यादा रिकॉल करोगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ईज़ी हो जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल गए और आपने पढ़ा आज मैथ्स में आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ लिया कि कैलकुलेशंस कैसे करनी है, या फिर बहुत ही ईज़ी लेते हैं कि आपने पढ़ा कि स्क्वायर रूट्स वग़ैरह या स्क्वायर्स कैसे फाइंड करें। तो उसके बाद क्या कीजिए आप पढ़ते वक़्त आँखों को बंद कीजिए, या आँखों को ना ही बंद करिए तो आप याद करने की कोशिश कीजिए कि हमने आज क्या-क्या पढ़ा, या फिर जैसे आपने 25 से 30 मिनट पढ़ाई की, तो फिर आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या-क्या पढ़ा, क्या-क्या टॉपिक आपने पढ़े, या स्कूल से आने के बाद आप सोचिए कि आज आपने आप क्या-क्या सीखा, कौन-कौन से टॉपिक आपने सीखे। आप टॉपिक्स को याद कीजिए और ये याद करने की कोशिश कीजिए आपके टीचर ने आपको क्या-क्या सिखाया। जब आप इन चीज़ों को बार-बार याद करते हो तो इससे क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट्स होती हैं आपके माइंड में बैठने लगती हैं और ये टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेक्निक है, ठीक है? और उसमें आप एक काम और भी कर सकते हैं कि जैसे आपने जैसे कुछ पढ़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ा प्लांट्स के बारे में, या फिर आपने पढ़ा कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो आप उसको पढ़ने के बाद किसी और को समझाने की कोशिश कीजिए, जैसे अपने फ्रेंड्स को ले लीजिए, ठीक है? अपने फ्रेंड्स को लीजिए और जो आपने पढ़ा है उन्हें एक बार उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि उन्हें मैं समझा सकूँ कि मतलब फ़ोटोसिंथेसिस क्या है? जो-जो आपने पढ़ा उसको उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। कुछ पल के लिए आप टीचर बन जाएँ, वो स्टूडेंट बन जाए। तो जब आप अपने मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है जब आप वो उसे किसी और को समझाते हो, तो वो जो चीज़ें हैं वो हमारे माइंड पे एकदम बैठ जाती हैं। एकदम हम उन चीज़ों को एकदम पकड़ लेते हैं बहुत ही मज़बूती से। तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट्स को अपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर लेंगे। 7th is prioritize important tasks. Identify the most important topics or areas that require more attention and focus on those first. Allocate your study time according to the significance and difficulty to the material. अब क्या करिए आप, जो 7th वे मैं बता रहा हूँ, उसमें आपको क्या करना है कि जैसे कोई टॉपिक है जो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है? और मैंने आपको एक चीज़ और बोला कि मतलब आप अपने टाइम को अपने टॉपिक्स के मतलब हिसाब से उसको रखिए कि मुझे इतनी देर ये टॉपिक्स पे देने हैं।
अब ये नहीं कि मैंने कहा कि 25 से 30 मिनट पढ़ना है, तो ये नहीं कि 25 से 30 मिनट सिर्फ आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो, वही-वही डेफिनेशन बार-बार रटे रहे हो, ये काम नहीं करना आप। आपको उसमें एक टाइम सेट करना है कि मुझे 5 मिनट एक टॉपिक पे देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 5 मिनट देने हैं न्यूट्रिशन पे, उसके बाद मुझे अगले 5 मिनट्स देने हैं न्यूट्रिशन एनिमल्स को समझने में। ऐसे ही करके हम लोग मतलब अलग-अलग तरीकों से अपनी वो जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिवाइड कर लेंगे कि इतना ही टाइम हमें देना है और उतनी ही टाइम तक कोशिश करिए उस टॉपिक को समझने की और उसको एकदम से कंप्लीट कर लेने की, ठीक है? और जैसे कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट है, तो उसके लिए वो जो टाइम है अब ये नहीं कि हर टॉपिक के लिए 5 मिनट ही दीजिए, जो टॉपिक ईज़ी हो उसके लिए थोड़ा कम टाइम दीजिए, जो टॉपिक डिफ़िकल्ट है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। तो इससे क्या होगा आप जब डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो टॉपिक्स आपको परेशान कर रहे हैं या आपके लिए टिपिकल पड़ रहे हैं, जब आप उनको ज़्यादा टाइम दोगे, तो आप उन्हें बहुत ही ईज़िली समझ सकोगे क्योंकि जैसे कोई बड़े काम होते हैं, तो उसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ता है, ठीक है? The eighth way is practice self-cares. Ensure you are taking care of your physical and mental well-being. Get enough sleep, eat nutritious meals, exercise regularly, and engage in activities that help you relax and de-stress. A healthy mind and body are more conducive to effective study. तो आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो मेंटल और फिज़िकल आप मेंटली और फिज़िकली ठीक रहें, ठीक है? तो आपको एक इनफ स्लीप लेनी है मतलब आपको एक अपनी जो नींद है उसे पूरी करनी होगी, ठीक है? आपको अच्छा भोजन करना है, ये नहीं कि फालतू की चीज़ें बाहर की ज़्यादा खाइए क्योंकि जैसा आप खाते हो वैसा भी आपका माइंड डेवलप होता है। अगर आपको माइंड को उतनी एनर्जी नहीं मिल रही है तो वो क्या करेगा पढ़ते वक़्त या तो आपको नींद आएगी या फिर पढ़ते वक़्त आपके दिमाग में फालतू थॉट्स आएँगे कि वो उसने ये बोला, उसने वो बोला, ये हो गया, वो हो गया। तो इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए हमें एक अच्छे भोजन की ज़रूरत है और आपको डेली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करना है। अब एक्सरसाइज़ करने का मतलब ये नहीं कि कुछ बच्चे होंगे जो जिम जॉइन करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक्सरसाइज़ का मतलब कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी बॉडी थोड़ी वार्म अप हो जाए। मतलब सुबह उठिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ कीजिए, बहुत हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ कीजिए अपने बॉडी को वार्म अप के लिए। और उसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में लगिए जिससे आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाए और डिस्ट्रेस हो मतलब आप किसी भी परेशानी में ना रहो, आपका माइंड एकदम फ्री रहे। तो ऐसा करने के लिए आप कुछ अच्छी बुक्स रीड कर सकते हो। सुबह उठने के बाद थोड़ी देर वॉक कर सकते हो। तो ऐसा कुछ काम करिए जिससे आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा सुकून वाला हो। जैसे कुछ बच्चों को आर्ट्स बनाना बहुत पसंद है, तो वो क्या कर सकते हैं उस टाइम पीरियड में कुछ ड्राइंग बना सकते हैं। उससे उनका माइंड बहुत ही शांत हो जाएगा। अब मैंने बोला कि माइंड को रिलैक्स करना है तो कुछ बच्चे होंगे जो तुरंत पहुँचेंगे इंस्टा पे रील्स देखने। तो ऐसी चीज़ें करना है जिससे आप खुश हो सकें। अब जैसे आप रील्स देख रहे हो सकता है कोई ऐसी रील आ गई जो आपको पसंद ना आए, तो आपका माइंड जो है वो उस पे अटक गया। आप वहाँ पे लग गए तुरंत टाइपिंग पे, तो ऐसा काम नहीं करना है। तो ऐसी चीज़ें करिए जिससे आप रिलैक्स हो सकें। 9th Seek accountability and support. Share your study goals with a friend, family member, or study group. Having someone to hold you accountable and provide support can increase your motivation and focus. अब आपका जो स्टडी गोल है, जैसे आपने कुछ स्टडी गोल्स बनाया, तो वो आप अपने किसी फ्रेंड को भी बता सकते हो या अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर सकते हो या जो भी आपका स्टडी ग्रुप बना होगा, अगर उसमें कोई आपका है जिसे आप मतलब आपका कोई फ्रेंड है, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। अगर कोई ऐसा जो है, जो आपके उन गोल्स को आपके साथ मतलब शेयर कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि हमारा मतलब जो माइंड होता है, वो मोटिवेटेड रहता है और फ़ोकस्ड रहता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बता दिया कि मुझे इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ना है। जैसे आपने अपने मम्मी को बता दिया कि मम्मी मुझे सुबह 4 बजे से पढ़ना है। अब 4 बजे क्या होगा अगर आपकी नींद नहीं खुली, आपकी मम्मी तुरंत आ जाएँगी आपको उठाने के लिए। तो मतलब कुछ ही ऐसे के साथ आप शेयर कर सकते हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकता है उन गोल्स को कंप्लीट करने पे। एंड द लास्ट वन इज़ स्टे मोटिवेटेड। Find ways to stay motivated throughout your study session. This can include setting rewards for completing tasks, visualizing your long-term goals, or finding inspiration from successful individuals in your field of study. अब जैसे कि पढ़ते वक़्त एक चीज़ें ज़्यादातर जो होती हैं वो होते हैं बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप मोटिवेटेड कैसे रह सकते हो? तो आपको कुछ ऐसे तरीके ढूँढने हैं जिससे आप मोटिवेटेड हो सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्या कहते हैं आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे
मैथ्स का चैप्टर 2 निपटाना है, चैप्टर 1 या 2 या कोई भी चैप्टर है, मुझे उसको निपटाना है, एकदम खत्म करना है। तो आप जाइए, उस चैप्टर्स को निपटाइए। अब उस चैप्टर को निपटाते वक़्त आप खुद के अंदर कुछ रिवार्ड सेट कर लीजिए। लास्ट में रिवार्ड्स होते हैं, जैसे आप गेम खेलते हो ना, तो गेम खेलने के बाद लास्ट में आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो वैसे ही आप खुद के लिए कुछ रिवार्ड सेट कर लीजिए। अब रिवार्ड्स क्या हो सकते हैं? जैसे आपने कुछ खाया और आपका कुछ फ़ेवरेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ बच्चे होंगे, वो बाहर समोसा खाने चले जाएँगे। तो ऐसा डिसाइड कर लीजिए कि अगर मैंने आज ये चैप्टर खत्म कर दिया तो आज मैं समोसा खाने जाऊँगा या मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत थोड़े मात्रा में आप इन सब चीज़ों को ले सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ मतलब जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हों, उन्हें एज़ अ टास्क की तरह रख लीजिए, या आप ये सोचिए, अगर जैसे आपको फ़ोन चलाना है, कि आज अगर मैं आधे घंटे पढ़ूँगा या 1 घंटे मैं पढ़ लूँगा, उसके बाद मैं शाम को फ़ोन चलाऊँगा। मतलब अपने लिए कुछ न कुछ ऐसे रिवार्ड्स रखिए जो आपको अच्छे लगे। और उसके बाद जो भी आप जैसे बनना चाहते हो, और आप क्या कर सकते हो, जैसे जो आप बनना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बनना चाहता है इंजीनियर, कोई बनना चाहता है डॉक्टर, या फिर क्या कहते हैं, कोई और साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई आयुर्वेदा में जाना चाहता है। मतलब जो भी आपके फ़ील्ड्स होंगे, आप पढ़ते वक़्त जब भी आपको ऐसा लगे कि आप मतलब पढ़ाई में आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, आप डीमोटिवेटेड हो रहे हो, तो आपको आँखें बंद करनी है, अपने गोल्स के बारे में सोचना है कि मुझे ये बनना है, उसके लिए मुझे तो ये तो करना ही पड़ेगा, मुझे ये सब चीज़ें सहनी तो पड़ेंगी ही। मतलब अपने गोल्स को अल्टीमेटली याद करें, जिसको जैसे आर्मी में जाना, वो इमेजिन करे कि आर्मी में तो ढेर सारे लोग हमें देख रहे होंगे, हम मार्च कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? तो इस तरीके से आप खुद को मतलब अपने माइंड को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स कर लोगे। और फिर क्या कहते हैं, या फिर आप किसी ऐसे लोगों को ढूँढो जो कि आप जिस फ़ील्ड में आप तैयारी कर रहे हो, उस फ़ील्ड में के प्रति आपको मोटिवेटेड रख सके। इससे क्या होगा, आपका माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रहेगा, और ये सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम बहुत ईज़िली अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई हो, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्कस करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो पढ़ते रहिए, और अपने पेरेंट्स को हमेशा खुद पे प्राउड करवाइए, ठीक है? जय श्री राम।